रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए हुए तो करते, और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते। बात है 14 तारीख की, और जो बालक लिखाए हमारे 22 तारीख को, और जो 3 नाम बढ़ाए। इस चिट्ठी को गौर से देखिए। हाथरस के एसपी को चिट्ठी भेजी है गैंगरेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संदीप ने। 7 अक्टूबर को भेजी गई चिट्ठी में संदीप के साथ बाकी 3 आरोपियों के दस्तखत भी हैं। चिट्ठी में आरोपियों ने उस रोज का पूरा घटनाक्रम बयान किया है और पीड़िता की हत्या के लिए उसके परिवार पर ही उंगली उठाई है। आरोपी ने चिट्ठी में लिखा है, पीड़िता से मेरी दोस्ती थी, पीड़िता से फोन पर बात होती थी। पीड़िता के घर वालों को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। वारदात के दिन पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसकी मां भाई के कहने पर घर लौट आया था। बाद में पता चला कि पीड़िता को मां भाई ने पीटा। मुझे और 3 अन्य को झूठे आरोप में फंसाया गया। हम लोग निर्दोष हैं, न्याय चाहिए। मैं इस वक्त आरोपी लवकुश के घर में मौजूद हूं, जो जेल से ये चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी की चिट्ठी आने के बाद आज तक उन आरोपियों के घर पहुंचा जो 19 साल की लड़की से गैंगरेप और दरिंदगी के केस में इस वक्त जेल में है। आरोपी लवकुश की मां ने बेटे को निर्दोष बताते हुए चिट्ठी में लिखी गई बातों को सही करार दिया। मेरे पास मेरा लवकुश तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में, और संदीप है वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलों से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मैं तो इतना मुझे जानती हूँ, मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस दे। मेरे बेटों ने तो पानी ही पिलाया है, मेरे बेटों ने कुछ नहीं मुझे पता कि क्या हुआ। आरोपी की मां के मुताबिक लवकुश उस वक्त घर पर चारा काट रहा था। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लवकुश मेरे पास था। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुंचे अपने बेटे को लेके। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पहुंचते लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी। आज तक ने इस केस के 2 अन्य आरोपियों की माओं से भी बात की है। एक आरोपी की मां का कहना है कि वो संदीप के बारे में तो नहीं जानती। संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते, लेकिन उनका बेटा उस वक्त मौका वारदात पर था ही नहीं। संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते, तो मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो। माओ चिलर पे हो, रामू मारो 7 बजे गयो, 12 बजे घर आए हो। रामू चिलर पर गए थे, डेयरी जो है वहाँ पर काम करते और रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए हुए तो करते, और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते, और फिर शाम को जाते। और कोई ना बरको तो वही पेट पालन कर रहा है, माँ देख ले जाएगा, माँ जानकारी कर ले पूरी। और कोई बात जो झूठा इल्जाम लगाया हो तो जे के दोषी हो तो सजा दे। केस में एक अन्य आरोपी रवि की मां का भी यही कहना है। पानी प्यारो मेरा बेटा, और जो तब पीछे थे जी बात है 14 तारीख की, और जो बालक लिखाए हमारे 22 तारीख को, और जो 3 नाम बढ़ाए और 19 बढ़ाए जो दलील को ने हमने जो आरोप लगाया बालक ने झूठो सांची मेरे बेटे ने। गैंगरेप और दरिंदगी के आरोपों से शुरू हुआ हाथरस केस नए मोड़ ले चुका है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, शुरुआती बयान और पीड़िता के भाई की कॉल डिटेल सामने आने के बाद अब आरोपी पक्ष खुलकर अपनी बेगुनाही के लिए सामने आ चुका है।
यहाँ तक कि आरोपियों के समर्थन में इलाके में पंचायतें भी हो चुकी हैं। ऐसे में सारी निगाहें एसआईटी पर टिकी है कि 16 अक्टूबर को वो किस नतीजे के साथ सामने आएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक और हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।